सो हे एवरीवन, वेलकम टू सनसाइट। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं आगे आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए। अभी एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आने ही वाला है 10 सितंबर को। सो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगी एसएससी इनसाइट चैनल पर। नोटिफिकेशन से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आ जाएगा। 10 सितंबर को आपका नोटिफिकेशन आने वाला है एसएससी कैलेंडर में जो दिया था डेट, एंड आपका एग्जाम होने वाला है दिसंबर 2022 को। ठीक है, तो अब टाइम आ गया है कि आपको बहुत अच्छे से भी पढ़ाई करना है। बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा है, अब सिर्फ 3 महीना ही बचा है अगर सीजीएल को आप टारगेट कर रहे हो तो आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी में जो मोस्ट रिपीटेटिवली आस्क्ड एंटोनियम्स है वो हम आज डिस्कस करेंगे। लास्ट कुछ सेशन में मैं मोस्ट रिपीटेटिवली आस्क्ड वोकैब को लेकर डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। हमारे 151 मोस्ट आस्क्ड वन और सब्सटीट्यूशन दैट इज OWS के ऊपर वीडियो आया है। उसके बाद आपका सीजीएल जो अभी जो 2021 का टियर 2 का आंसर किया है उसमें जितने भी वोकैब था वो सभी वोकैब मैंने आपको डिस्कस किया है। उसका रिलेटेड पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। ठीक है, सो एसएससी इनसाइट का टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड उसके बाद मोस्ट आस्क्ड सिनोनिम किया है एंड आज जाके हम करेंगे टॉप 75 मोस्ट आस्क्ड एंटोनिम्स करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए अब बिल्कुल लेट नहीं करना है। एंड अगर आप चाहे तो ये वीडियो को आप 1.25x स्पीड पर भी देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब सेटिंग्स पे जाके स्पीड आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब क्या है कि शत्रुता। अगर आपके साथ किसी का रिलेशन मतलब दोस्त टाइप का नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, तो वो एकदम उसके साथ आपका कुछ एनिमी टाइप का रिलेशन है, कुछ शत्रु है तो उसको हम बोलेंगे हॉस्टाइल रिलेशन। ओके, सो इसका हम सिनोनिम भी देखेंगे, एंटोनिम भी देखेंगे। पहले सिनोनिम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया कि आपके साथ उसका फ्रेंडली रिलेशन नहीं है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, अनफ्रेंडली। ओके, अनफ्रेंडली। एंड उसके साथ साथ दो बहुत अच्छा वाला सिनोनिम है यहाँ पे मैंने ये लिया है आपके लिए। एक है बेलिकोस और एक है बेलिजरेंट। ये दो जो वर्ड है ना, ये दो वर्ड एसएससी में वैसे तो वोकैब के अंदर नहीं है, बट क्लोज टेस्ट इसमें बहुत साथ देखा गया है, क्योंकि बेलिकोस बेलिजरेंट ये दोनों वर्ड बहुत अच्छा वाला वर्ड है, एसएससी में बहुत बार देखा गया है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो सिनोनिम हो गया आपका अनफ्रेंडली, बेलिकोस, बेलिजरेंट। एंड एंटोनिम अब हम देखेंगे क्योंकि ये क्लास तो एंटोनिम का ही है ना। तो जैसे कि अनफ्रेंडली हो गया इसका सिनोनिम, दैट मीन्स फ्रेंडली होगा इसका एंटोनिम। ओके, फॉर श्योर। एंड फ्रेंडली के बाद हम लिख सकते हैं एमिकेबल, है ना। एमिएबल हम लिख सकते हैं। एमिएबल के साथ साथ हम सिंपैथेटिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी के साथ शत्रुतापूर्ण रिलेशनशिप है तो वो तो आपके लिए सिंपैथेटिक नहीं होगा ना, तो इसलिए एंटोनिम में हम सिंपैथेटिक ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हॉस्टाइल। नेक्स्ट है एरोगेंट। एरोगेंट मतलब क्या है कि अगर आपके अंदर बहुत सारे अहंग टाइप का एक स्वभाव है आपका, तो हम बोलेंगे वो बहुत एरोगेंट है, वो आदमी बहुत एरोगेंट है, ऐसा हम बोलते हैं ना, वो औरत बहुत एरोगेंट है। ठीक है, तो एरोगेंट का जो जिसके अंदर एक अहंग टाइप का एक एटीट्यूड है उसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो सिनोनिम्स है वो हम बोल सकते कि हॉटी। ओके, हॉटी ये वर्ड हमने अभी पढ़ा है, लास्ट क्लास में पढ़ा है। ओके, कंसीटेड। ओके, कंसीटेड। तो अभी एंटोनिम क्या होगा, मतलब जिसका अंदर अहंग नहीं है। ओके, जिसका स्वभाव अच्छा है, नम्र है जो, ठीक है, जिसके अंदर एक विनम्रता है, जैसे वो हम बोलते हैं ना, वो बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है। तो डाउन टू अर्थ हम किसको बोलते हैं, जो हम्बल होता है, जिसका अंदर अहंग टाइप का कुछ नहीं होता है, जो मॉडेस्ट होते हैं, है ना। ह्यूमिलिटी। ओके, ह्यूमिलिटी, हम्बल, मॉडेस्ट, ये सब हो गया आपका एंटोनिम ऑफ एरोगेंट। चलिए नेक्स्ट है शैलो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको एक बार इन्फॉर्म कर दूं कि टेक्स्ट बुक का अभी लोएस्ट प्राइस में ऑफर चल रहा है ईयरली टेक्स्ट बुक पास के लिए। ओके, ये 31 अगस्त तक ही वैलिड रहेगा। ईयरली टेक्स्ट बुक पास जो 349 में मिलता है वो अभी लोएस्ट प्राइस में अवेलेबल है। अगर आप SSCIN कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा।
सो अगर आप आगे आने वाले एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मॉक टेस्ट की जरूरत तो पड़ेगी, एंड टेक्स्ट बुक इज वन ऑफ द बेस्ट मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म्स। तो यही मौका है ईयरली टेक्स्ट बुक पास लेने का। सो डू चेक इट आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स अवेलेबल है, एंड अगर आपको टेक्स्ट बुक प्लस लेना है तो SSIN कूपन कोड जरूर यूज करना फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। चलिए, शैलो का मैं डायरेक्ट यहाँ पे एंटोनी में लिख देती हूँ। ये होगा डीप। डीप मतलब क्या होता है? गहरा। तो जो गहरा नहीं है, जैसे हम बोलते हैं ना शैलो वाटर, मतलब जो पानी जो है वो बहुत गहरा नहीं है, बिल्कुल एकदम कम गहरा है, तो उसको हम बोलेंगे शैलो। तो शैलो का एंटोनिम हो जाएगा क्या? डीप। ओके, सो हमारे एसएससी इनसाइट का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको इसका PDF मिल जाएगा। ये जो मैं लिख रही हूँ ना इसके साथ ही, मतलब सोल्यूशन के साथ ही आपको PDF मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्विट। ये एक्विट तो हमने बहुत बार पढ़ा है। हमारा जो क्लास है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, 151 मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड 50 मोस्ट आस्क्ड सिनोनिम्स, से दोनों में ही ये बहुत बार आया है एक्विट। ओके, सो एक्विट का जो हम सिनोनिम बोलेंगे वो सबसे पहले तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे एक्सोनरेट। एक्सोनरेट, ओके, बरी कर देना, किसी को दोष मुक्त करना। आपने किसी के ऊपर कुछ इल्जाम लगाया था बट बाद में देखा गया कि वो नहीं है, वो गिल्टी नहीं है, वो गिल्ट वो नहीं किया है, ठीक है, तो उसको बरी कर देना, दोष मुक्त डिक्लेयर कर देना। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? मतलब किसी को बरी कर देना, तो उसका उल्टा मतलब किसी के ऊपर ब्लेम करना, तो हो जाएगा ब्लेम हो जाएगा। किसी को कन्विक्ट करना हो जाएगा कंडेम। कंडेम, ओके, कंडेम, ब्लेम, कन्विक्ट, दिस आर द मोस्ट कॉमन एंटोनिम्स ऑफ एक्विट। ओके, किसी के ऊपर दोष देना, आरोप लगाना। ओके, चलिए नेक्स्ट है एडमंट। मतलब क्या है? जिद्दी। एक डिसीजन जो ले लिया सो ले लिया, मतलब उससे नहीं हटना है, ऐसा एडमंट। वैसा तो नेगेटिव एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है, बट हमें अगर सिलेक्शन लेना है तो हमें एडमंट तो होना ही पड़ेगा। ओके, जिद्दी तो बनना पड़ेगा ही। जिद्दी अगर बनोगे तभी जाकर सिलेक्शन होगा। जिद तो रहना चाहिए, अच्छी चीज के लिए जिद्दी रहना चाहिए एक्चुअली, बट एक सर्टेन लिमिट तक। किसी के लिए भी हमें लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए। ओके, सो अटल रहना, अपने डिसीजन पर अटल रहना, जिद्दी रहना इज कॉल्ड एडमंट। एंड अगर आप अपने डिसीजन से मतलब हिलते हो, अपने डिसीजन से, नहीं ठीक है मैं और कुछ भी कर सकती हूँ, तो आपको क्या बोल सकते हैं कि आप फ्लेक्सिबल हो। कुछ बोलते हैं ना वो बंदा फ्लेक्सिबल है, मतलब क्या है कि मतलब बॉडीली फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात नहीं कर रहे कि ऐसा कि अगर उसने कुछ डिसीजन लिया कि हाँ मैं ये करूंगी, बट उसको मनाया जा सकता है, अगर उसको कन्विंस किया जा सकता है, ठीक है, तो दैट मीन्स ही इज नॉट एडमंट, वो फ्लेक्सिबल पर्सन है। ठीक है, सो फ्लेक्सिबल हो गया। उसके बाद आप बोल सकते हैं गलिबल। ओके, गलिबल हो गया, एंड यील्डिंग। ओके, विनम्र जो होता है, तो ये हो गया आपका एंटोनिम्स। नेक्स्ट है एगोनी। एगोनी मतलब क्या होता है कि हम ये वर्ड भी हमने पढ़ा है, एगोनी। ओके, मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग। ओके, कुछ कारणवश आपका बहुत कष्ट में है या बहुत पीड़ा में है, तो उसको हम बोलेंगे एगोनी। ओके, बट अगर आप पीड़ा में नहीं है दैट मीन्स प्लेजर। प्लेजर हो गया। एक्सटैसी। एक्सटैसी का जो स्पेलिंग है ना, ये मैं बहुत गलत करती थी, मुझे याद है। ये जो एक्सटैसी है, ECSTASY, इसको मैं C कर देती थी। ठीक है, तो मैंने जो गलत करती थी वो भी मैंने आपको बता दिया है। क्या मतलब आपको भी हो सकता है कि इस जगह पे आके आप भी एरर करो और आप भी गलत करो, इनकरेक्ट करो। ओके, तो एक्सटैसी में ये दोनों ही एक्सटैसी दोनों ही S है। ठीक है, डिलाइट मतलब भी आनंद, ऐसा टाइप का ही होता है। ओके, कंफर्ट, दिस आर द एंटोनिम्स। ओके, चलिए नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। अभी हम पढ़ रहे थे ना फ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल नहीं है उसको हम एडमंट बोल सकते हैं, रिजिड बोल सकते हैं। ठीक है, एंड स्टिफ, कठोर, कठोर बोल सकते हैं। ओके, स्टिंगी। स्टिंगी मतलब क्या होता है? स्टिंगी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, एसएस में बहुत बार पूछा गया है स्टिंगी। स्टिंगी मतलब होता है कंजूस। ओके, जो पैसा खर्च नहीं करना चाहता है, ये हो गया इसका सिनोनिम। ओके, ये हो गया इसका सिनोनिम, माइजरली सिनोनिम। ओके, इसका बहुत अच्छा सिनोनिम है, मैं और भी आपको बताना चाहूंगी। जैसे मुझे याद आ रहा है, एक है क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्लोज फिस्टेड पर्सन। ओके, जो कंजूस होता है, जो स्टिंगी होता है, जो पैसा खर्च नहीं करना चाहता है, उसको हम बोल सकते हैं क्लोज फिस्टेड पर्सन। और एक भी ये पर्सिमोनियस। Parsimonious is also
सिनोनिम ऑफ स्टिंगी। ओके, पर्सिमोनियस स्पेलिंग अच्छे से देख लेना, ठीक है। अभी चलो एंटोनिम देख लेते हैं। एंटोनिम मतलब क्या? जो खर्च करता है, एकदम पैसा उड़ाता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रावैगेंट। एक्स्ट्रावैगेंट, ओके, बहुत पैसा उड़ाता है, ठीक है। डायरेक्टली वो अगर नहीं भी बोलोगे, मतलब एकदम पैसा उड़ाता है ये भी नहीं अगर बोलोगे, तो जेनरस भी हम बोल सकते हैं। जेनरस मतलब क्या होता है कि उदार, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम मतलब कंजूस है, बट वो पैसा खर्च करता है, उड़ाता नहीं है। जेनरस मतलब ऐसा नहीं होता है कि एकदम उड़ाता है पैसा, जो एक्स्ट्रावैगेंट के मतलब होता है, ठीक है। चलिए, हो गया एक्स्ट्रावैगेंट। ओके, जो फिजूल खर्चा करते हैं, यही मुझे याद नहीं आ रहा था, फिजूल खर्चा करता है, बेकार में मनी जो वेस्ट करता है, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रावैगेंट। ओके, नेक्स्ट है वैनिटी। वैनिटी मतलब भी वो जो हमने पढ़ा अभी ना, कंसीटेड, ये वगैरह पढ़ा ना, कंसीटेड पढ़ा मैंने, आपको बोला ना हॉटी, जिसमें अहंग है। ओके, तो ये सब भी मतलब ये घमंडी, ये मीनिंग के लिए हम यूज करते हैं। वैनिटी मतलब वो ही होता है घमंडी, ठीक है। तो घमंडी का उल्टा क्या होगा? मॉडेस्टी। ओके, जैसे कि हमने अभी पढ़ा ना मॉडेस्ट, हम्बल, ये सब पढ़ा ना, तो वैसे यहाँ पे हो गया मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी। दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ वैनिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन है एफर्म। एफर्म मतलब क्या है कि आप कुछ अगर स्वीकार कर रहे हो कि हाँ ठीक है, एफर्मेशन। ओके, कुछ स्वीकार कर रहे हो तो हम बोलेंगे वो एफर्म। ओके, इसका एंटोनिम क्या होगा? आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स आप मना कर रहे हो, हाँ, आप सहमत नहीं हो, जो भी आप एग्री नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप बोल सकते हो रिफ्यूज करना। ओके, इफ यू आर नॉट एफर्मिंग एनी कोई डिसीजन आप अफर्म नहीं कर सकते हो, आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, आप रिफ्यूज कर रहे हो, कोई भी आपके ओपिनियन है, तो आप बोलोगे रिफ्यूज। डिसएग्री, ओके, एग्री नहीं कर रहे हो तो डिसएग्री। ओके, रिफ्यूज हो गया, डिसएग्री, डेनियल। दीज आर द एंटोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब कि अगर मैंने ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन दे दिया जो आपके पास जाके वो मतलब वो स्पष्ट नहीं है, आपके पास वो जो उसका जो मीनिंग है, जो भी मैं बताने जा रही हूँ, उसका अगर मीनिंग आपके पास क्लियर नहीं हुआ तो एक एम्बिगुअस हम बोलेंगे कि एम्बिगुअस मतलब मेरा जो आप जो बताने जा रहे हो मेरे पास वो क्लियर व्यू नहीं आया, मुझ तक पहुंचा नहीं क्लियर व्यू। ओके, तो एम्बिगुअस मतलब क्या है कि कुछ एम्बिग्यूटी है, मतलब ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, मतलब एक ही चीज का दो मीनिंग हो सकता है। एम्बी, इसका मीनिंग ये होता है, जैसे कि एम्बीडेक्स्ट्रस हमने पढ़ा था, वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो क्लास था उसमें हमने पढ़ा था एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है कि अगर किसी के दोनों हाथ ही वो इक्वली यूज कर सकते हैं, जिसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वली अगर यूज कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। ओके, सो एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट, अगर वो क्लियर नहीं है तो हम बोलेंगे एम्बिगुअस, इसका मीनिंग एम्बिगुअस है। ओके, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? मतलब जो मीनिंग क्लियर है, ओके, दैट मीन्स क्लियर, उसका मीनिंग क्लियर है। ओके, प्रिसाइज। चलिए नेक्स्ट है एरिड। एरिड मतलब है कि सूखा, ड्राई। ओके, ड्राई होता है, इसका मीनिंग, इसका सिनोनिम होगा ड्राई, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? वेट। ओके, वेट मतलब गीला हुआ, ठीक है। और एरिड मतलब हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, मतलब जहां पे फसल नहीं होता है। ओके, तो इसलिए इसका जो एंटोनिम है उसमें हम फर्टाइल भी यूज कर सकते हैं। एरिड मतलब हो गया आपका सूखा, एकदम जहां पे कोई भी बारिश नहीं होता है, हैविंग लिटिल और नो रेन। ओके, हैविंग लिटिल और नो रेन, ये हो गया आपका एरिड। एंटोनिम होगा क्या? वेट, फर्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमस बॉडी, ऐसे बोलते हैं ना कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ऑटोनॉमस बॉडी। ऑटोनॉमस बॉडी मतलब जो भी डिसीजन होगा उसका ही जो अथॉरिटी है सिर्फ उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा, उसके लिए कोई और ऑर्गेनाइजेशन या कुछ और डिपार्टमेंट की तरफ से उनका कोई भी मतलब ऐसा एफर्मेशन, एफर्मेटिव कुछ भी नहीं चाहिए, वो खुद ही खुद का डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। जो स्वराज्य होता है, ऑटोनॉमी। ओके, हमने तो राज्य के बारे में पढ़ा ही है ना, ओलिगार्ची ये सब, उसमें भी ये ऑटोनॉमी था, मोनार्की था। ओके, तो ऑटोनॉमी के अगर अपोजिट करें, मतलब जो खुद के ऊपर ही डिपेंडेंट है, जो खुद का डिसीजन खुद ले सकते हैं, बट उसका दैट मीन्स वो किसी और के ऊपर उसको डिपेंड नहीं करना पड़ रहा है, तो ये हो गया ऑटोनॉमी। अब एंटोनिम क्या होगा? दैट मीन्स उसको डिपेंड करना पड़ रहा है, दैट मीन्स डिपेंडेंस। ओके, डिपेंडेंस। अब डिपेंडेंस में कोई ए नहीं है, ओके, निर्भरता, इसमें कोई ए नहीं है, ये याद रखना। ओके, कैलस।
कैलस मतलब क्या होता है कि कठोर दिल का। ओके, कठोर दिल का जो होता है उसको बोलते हैं कैलस। जैसे कि इसका जो सिनोनिम है ना, इसको हम बोल सकते हैं कोल्ड। ये वो वाला कोल्ड नहीं है, मतलब जुकाम बोलने वाला कोल्ड नहीं है। कोल्ड हार्टेड बोलते हैं ना, कोल्ड हार्टेड और कोल्ड ब्लडेड मर्डर ऐसे यूज करते हैं हम। कोल्ड ब्लडेड मर्डर मतलब एकदम शांत दिमाग में जाके एकदम उसका मर्डर कर दिया, एकदम प्लानिंग करके मर्डर किया है। कुछ लोग होते हैं गुस्से में मार दिया है किसी को, ठीक है, वो अलग बात है। वो मतलब जो सिचुएशन था उसमें सिचुएशन में वो ऐसा रिएक्ट किया है। बट जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर होता है वो क्या होता है कि एकदम प्री प्लानिंग करके पूरा एग्जीक्यूट किया है ठंडे दिमाग में, तो वो होता है कोल्ड ब्लडेड मर्डर। वैसे यहाँ पे कोल्ड मतलब क्या, जो जिसका मतलब कोई हृदय नहीं है किसी के प्रति, हार्टलेस है जो, ठीक है। सिनोनिम हो गया कोल्ड, हार्टलेस। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, मतलब जो दयावान है, ठीक है, जो सहानुभूतिशील है ना, जिसके अंदर एक संवेदनशीलता है ना। तो एंटोनिम क्या होगा, सेंसिटिव। जो सेंसिटिव पर्सन है, जो कोल्ड हार्टेड नहीं है। सिंपैथेटिक, याद रहेगा, कंसर्न्ड। एसएससी का यही खेल है। मतलब क्या होता है कि ना डायरेक्ट, मतलब इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड यही होगा ऐसा नहीं होता है। जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते थे कि बॉय का ऑपोजिट होता है गर्ल, बस मतलब डायरेक्ट ऑपोजिट मीनिंग जैसे पढ़ते थे। एसएससी में ऐसा नहीं होता है कि एकदम डायरेक्ट जो सिनोनिम है उसका डायरेक्ट एंटोनिम वही होगा। हमें जो ऑप्शंस दिया जाता है वो ऑप्शंस में से बेस्ट कौन सा है वो हमें चूज करना होता है। देखिए आप जो क्वेश्चन होता है ना, ऊपर वो लिखा रहता है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट। ओके, मोस्ट एप्रोप्रिएट मतलब हमें जो चार्ट दिया गया है उसमें से आउट ऑफ 4 कौन सा बेस्ट है वो हमें देखना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डिस्टेंट। डिस्टेंट मतलब क्या है, दूर। ओके, दूर हो गया तो इसका जो एंटोनिम होगा वो ये होगा, पास है आपके, पास। क्लोज हो गया, नियर हो गया। डोरमेंट, डोरमेंट ये हम वॉल्केनो के लिए हम यूज करते हैं। डोरमेंट मतलब कि जो अभी एक्टिव नहीं है, और आप बोल सकते हो कि टेम्पोरारीली इनएक्टिव। ओके, टेम्पोरारीली जो इनएक्टिव है उसको हम बोलते हैं डोरमेंट, ठीक है, इसका मीनिंग है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, जो एक्टिव है ना, जो सक्रिय है उसको हम बोलेंगे डोरमेंट का एंटोनिम। ओके, चलिए नेक्स्ट है हार्श। मतलब बोलते हैं ना कि इतना हार्श मत हो उसके ऊपर। अगर कोई किसी के साथ कभी रूड, बहुत ही रूड बिहेव कर रहा है तो बोलते हैं कि आप इतना हार्श मत हो उसके ऊपर। तो हार्श मतलब वही होता है कि बहुत कठोर होना, ठीक है। तो अगर नहीं कठोर होना है मतलब जेंटल। ओके, जेंटल बिहेवियर। और लेनियंट बिहेवियर। ओके, इम्पीड। इम्पीड मतलब क्या होता है कि बाधा डालना, रोकना किसी में। ओके, हिंडर, इसका सिनोनिम हो जाएगा हिंडर। ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा देना, किसी भी काम में बाधा देना। ऑब्स्ट्रक्ट, हिंडर, इम्पीड आर द सिनोनिम। एंड अभी एंटोनिम क्या होगा कि अगर मैं बाधा नहीं दे रही हूं, ओके, जैसे कि अगर कोई काम बहुत ही प्रोग्रेसिवली हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है, जैसे कि एक्सपेडाइट, कोई काम को आगे ले जाना। ओके, एक्सपेडाइट, एडवांस, फैसिलिटेट। ओके, फैसिलिटेट, दिस आर द एंटोनिम्स ऑफ इम्पीड। नेक्स्ट है इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव मतलब होता है कि जिज्ञासु, मतलब जो बहुत ही सवाल पूछता है, जिसके मन में बहुत सारा सवाल है। ओके, जो एक अच्छी नेचर है। एक्चुअली बच्चों के अंदर ये अच्छा नेचर होना चाहिए कि सभी चीज में अगर वो सवाल पूछते हैं उसको एक मन में एक जिज्ञासु जो एक एटीट्यूड है वो रहना चाहिए, ठीक है। तो इंक्विजिटिव मतलब कि जो बहुत सवाल पूछता रहता है, क्वेश्चंस करता रहता है। एंड अगर ये नहीं है तो इसका एंटोनिम मतलब कि उसके मन में कुछ कंसर्न ही नहीं है उसको लेकर। ओके, जो पढ़ा जा रहा है उसमें ही वो पढ़ता रहता है, बस उसको लेकर उसके मन में कोई सवाल ही नहीं उठते, मतलब उसको लेकर वो सोचता भी नहीं है, इसके लिए वो कंसर्न भी नहीं है, दैट इज अनकंसर्न्ड। ओके, इग्नोर। ओके, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब क्या, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके, उदासीन है। ओके, बेपरवाह, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका हम बोलते हैं इनडिफरेंट। नेक्स्ट है मिजरेबल। मिजरेबल मतलब क्या है कि बहुत ही दुखी एक सिचुएशन है। मिजरेबल कंडीशन ऐसे हम बोलते हैं ना, मिजरेबल कंडीशन है, अरे उसका हालत बहुत खराब है, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं है तो हम बोलेंगे अच्छा हालत है, मतलब हैप्पी। ओके, हैप्पी है, चीयरफुल है,
जॉयफुल है। मिजरेबल कंडीशन मतलब क्या, दुख भरी जो सिचुएशन है, अगर वो नहीं है उसका एंटोनिम होगा हैप्पी हो सकता है, चेयरफुल हो सकता है, जॉयफुल हो सकते हैं, खुशहाल। ओके। ओपेक, ओपेक मतलब क्या है कि क्लियर नहीं है। ओके, कोई अगर चीज हमें क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है तो हम बोलेंगे ओपेक। ओके, नॉट क्लियर, अनक्लियर। ओके, नॉट क्लियर। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका क्लियर, ट्रांसपेरेंट। ओके, ट्रांसपेरेंट एट द एंटोनिम्स ऑफ ओपेक। नेक्स्ट है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है, जो बहुत वाइज है, जो ज्ञानी है। ओके, जिनको कुछ पता है, कुछ चीजों के बारे में बहुत ज्ञान है, उसका हम बोलते हैं वाइज और प्रोफाउंड। अब जिसको ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानी है, उसको हम क्या बोलेंगे, इग्नोरेंट। ओके। रैपिड मतलब बहुत स्पीड से बहुत कुछ हो रहा है, रैपिड फायर राउंड ऐसा बोलता है ना, रैपिड फायर राउंड, बहुत स्पीड में आपको आंसर करना पड़ेगा, तो वो होता है रैपिड। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट है रिलैक्टेंट, मतलब आपको इच्छा नहीं है, आप अनिच्छुक हो, आपको बिल्कुल इच्छा नहीं है कुछ करने का, तो उसको हम बोलेंगे रिलैक्टेंट। ओके, तो रिलैक्टेंट का उल्टा मतलब आपका जो एंटोनिम है वो क्या होगा कि अगर आप ईगर हो कोई भी काम करने से, आप ईगर हो, आप विलिंगनेस है आपके अंदर, ठीक है। रिपल्सिव, एक बोलते हैं ना रिपल्सिव, उसका नेचर जो है ना बहुत रिपल्सिव नेचर है, मतलब जो एकदम डिसलाइक करता है, डिसलाइक टाइप का कोई अगर चीज है वो उसको बोलते हैं रिपल्सिव इन नेचर। ओके, इसका एक अच्छा सा सिनोनिम है एबहॉरेंट। एबहॉरेंट, ओके, स्पेलिंग अच्छे से देख लेना, एबहॉरेंट। ओके, तो रिपल्सिव का एंटोनिम तो होगा ऑफ कोर्स एट्रैक्टिव, है ना। एट्रैक्टिव होगा मतलब आकर्षक, आकर्षक होगा, प्लीजिंग होगा, क्योंकि रिपल्सिव मतलब होता है कि एकदम डिसलाइक और डिस्गस्टिंग टाइप का एक नेचर। ओके, हो गया हमारा 25th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं सीवियर। सीवियर मतलब सीवियर कंडीशन है, हम बोलते हैं ना अरे उसका कंडीशन बहुत ही सीवियर है और उसका कंडीशन बहुत ही सीरियस है। ओके, सीरियस हो गया, एक्यूट हो गया, दिस आर द सिनोनिम्स ऑफ सीवियर। ओके, तो अगर उतना सीरियस नहीं है कंडीशन तो हम बोलेंगे माइल्ड। जैसे बोलते हैं ना हार्ट अटैक के लिए यूज करते हैं, देखेंगे माइल्ड हार्ट अटैक, ऐसे बोलते हैं माइल्ड हार्ट अटैक आया है। ओके, स्पार्स, स्पार्स मतलब क्या होता है कि अगर कुछ चीज का मतलब कमी है, ओके, इन शॉर्ट सप्लाई, ओके, जिसका कुछ कमी है कोई चीज का। स्कैंटी बहुत अच्छा सिनोनिम है इसका। ओके, स्कैंटी बहुत अच्छा सिनोनिम है, याद रखना, नोट करना ऑफ कोर्स स्कैंटी। ओके, तो अगर कुछ चीज का कमी है तो हम उसको बोलेंगे स्पार्स। ओके, अगर कमी नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, एबंडेंट। ये एबंडेंट हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ओके, एबंडेंट हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेशनरी। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है, एक तो हो गया ये स्टेशनरी और एक हो गया ये स्टेशनरी, क्योंकि दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम ही होता है। ये स्टेशनरी क्या होता है, जो पेन, बुक्स, कॉपी वगैरह मिलता है ना जो दुकान पे। ओके, स्टेशनरी आइटम्स हम बोलते हैं कि स्टेशनरी आइटम्स, ये होता है स्टेशनरी आइटम्स, पेन, बुक्स, कॉपी, डायरी, ये सब मिलता है हमें जहां पर, उसका हम बोलते हैं स्टेशनरी आइटम्स की दुकान। ओके, एंड ये स्टेशनरी मतलब क्या हो गया कि स्थिर, जो मूव नहीं कर रहा है। ओके, नॉट मूविंग। ये स्टेशनरी मतलब एक में ए है और एक में ई है। ओके, तो ई वाला क्या है, जो बुक्स, पेन, कॉपी की दुकान होता है, एंड स्टेशनरी, नारी मतलब नॉट मूविंग। ओके, चलिए, तो स्टेशनरी हो गया नॉट मूविंग, सो इसका एंटोनिम क्या होगा, जो मूव कर रहा है, मूविंग, और आप बोल सकते हो शिफ्टिंग। जो स्टेडी नहीं है, स्टेडी मतलब वो चल रहा है। ओके, जो अनस्टेडी है। ओके, नेक्स्ट है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल ऐसे बोलते हैं ना कि ये तो बहुत सालों से चलता आ रहा है, ये हमारा प्रथा है, ये चलता आ रहा है, तो ये क्या होता है कि ट्रेडिशनल होता है। ओके, जो बहुत दिनों से चलता आ रहा है, परंपरा एक चलता आ रहा है। बट हम बोलते हैं ट्रेडिशनल ड्रेस, बोलते हैं ऐसे बोलते हैं कि ट्रेडिशनल ड्रेस, और बोलते हैं कि मॉडर्न ड्रेस। ओके, तो इसका हो जाएगा मॉडर्न। ओके, वर्चू। वर्चू मतलब क्या है कि आपका अगर मतलब जो बिहेवियर है, अगर वो बिहेवियर में बहुत ज्यादा मॉरल स्टैंडर्ड्स शो कर रहे हैं कि आपके अंदर बहुत मॉरलिटी एकदम कूट कूट के भरा है,
तो उसको बोलते हैं कि मैन ऑफ वर्च्यू, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। सो बिहेवियर शोइंग हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स, आपने ऐसा वर्ड सुना होगा, मैन ऑफ वर्च्यू, ओके। बिहेवियर शोइंग हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स, ये हो गया वर्च्यू। एंड इसका उल्टा होगा, जो वर्ड है शायद आपने ऐसा हो सकता है कि नहीं सुना है, ये हो गया वाइस। ये वो वाइस वर्षा का वाइस नहीं है, ठीक है। ये वाइस का मतलब होता है बुरा, बुराई, ओके। दैट मीन्स इमोरलिटी, इमोरलिटी, और आप बोल सकते हो विकेटनेस, ओके, बुराई, विकेटनेस, ओके। चलिए नेक्स्ट है अबंडेंस। अभी हमने पढ़ा ना अबंडेंट, ओके, अभी हमने अबंडेंट पढ़ा। तो अभी एबंडेंट मतलब एबंडेंस, और एबंडेंट मतलब कि बहुत है, मतलब जितना चाहिए उससे ज्यादा है, इनफ है, ठीक है। तो उसका जो एंटोनिम होगा वो होगा स्कार्सिटी, स्कार्सिटी, स्कैंटी, ये सब आपको याद रखना चाहिए, बहुत पूछता है ऐसे में। एम्पल, एम्पल भी सेम ही है, ये भी सेम, मतलब प्रचुर, बहुत सारा है। एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, वी डोंट हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू क्रैक एनी एग्जाम, ओके। कभी भी ऐसा नहीं होता कि बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा लगता है यार इतना टाइम बचा है, बस इतना ही दिन बचा है, ऐसा लगता है ना। तो एम्पल मतलब बहुत है। अगर इसका उल्टा बोले तो मियाग्रे, मतलब क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों में ही कमी है, ओके, मियाग्रे। अपलॉड, अपलॉड मतलब कि किसी का प्रशंसा कर रहे हो, ओके, किसी को सराहना, कि किसी को बहुत प्रशंसा कर रहे हो कि मतलब बहुत अच्छा काम किया है तुमने, ओके। तो अगर इसका उल्टा हम चाहे तो मतलब किसका प्रशंसा आप नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उसको निंदा कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, है ना। डिनाउंस पढ़ा है हमने, कंडेम, डिनाउंस, क्रिटिसाइज, सेंश्योर, सेंश्योर, ओके, निंदा करना किसी का, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट, अपॉइंटमेंट से, अपॉइंट से तो मुझे याद आ रहा है अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। मैंने एक अपॉइंटमेंट लेटर का वीडियो बनाया था, फर्स्ट आई थिंक उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आया था, तो मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट मतलब फील हुआ था, अरे इतना ज़्यादा व्यू आ गया। एनीवे व्यू छोड़िए, अपॉइंटमेंट लेटर जब आपके हाथ में आएगा ना सिलेक्शन के बाद, वो तो अलग ही फीलिंग होगा, मतलब बाय गॉड, वो आई कैंट एक्सप्रेस थ्रू माई वर्ड्स, वो क्या होने वाला है वो फीलिंग आपके हाथ में तो आएगा ही। वो तो आपको एश्योर करना पड़ेगा ही खुद को कि हाँ एक दिन ना एक दिन तो आएगा, हो सकता है कि थोड़ा बहुत लेट हो बट आना तो चाहिए, एंड आएगा ज़रूर। अगर आप 100% दे रहे हो, आप अपना 100% दे रहे हो पढ़ाई में, बाद में देखा जाएगा वो क्या होगा, बट आप पहले तो खुद को 100% देना है कि मैं 100% ट्राई कर रही हूँ अपने तरफ से, ओके। तो अगर आप अपना फुल पोटेंशियल देकर पढ़ाई कर रहे हो तो आपके हाथ में एक ना एक दिन सिलेक्शन के लिए आपका अपॉइंटमेंट लेटर आएगा ही आएगा, ओके। तो अपॉइंटमेंट लेटर में क्या हो रहा है कि आपको अपॉइंट किया जा रहा है, मतलब आपको एक डिपार्टमेंट में एक पोस्ट के लिए आपको नियुक्त किया जा रहा है, ठीक है। एंड अगर नहीं मतलब किसी को खारिज कर रहा है, दैट मीन्स डिसमिस, ओके, डिसमिस करना मतलब खारिज करना किसी को, ओके। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना किसी को, ओके। अट्रैक्टिव अभी पढ़ा हमने ना, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव नेचर ऐसे हमने पढ़ा, तो अट्रैक्ट का क्या होगा, रिपेल होगा, ओके, रिपेल। ऑगमेंट, ऑगमेंट मतलब क्या होता है कि बढ़ाना किसी को, इसको आप बोल सकते हो इंक्रीज, इंक्रीज करना, ऑगमेंट, ओके। तो इसको अगर हम उल्टा चाहे तो इसको बढ़ाना मतलब इसका उल्टा होगा घटाना, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, है ना। घटाना हो गया, डिक्रीज हो गया। आप बोल सकते हो डिग्रेड, डिग्रेडेशन बोलते हैं ना, उसको पढ़ाई में बहुत डिग्रेडेशन हुआ है, मतलब कि पढ़ाई में अच्छा था बट मतलब नीचे जा रहा है उसका जो स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो हो गया डिग्रेड। एंड डिमिनिश, ओके, डिमिनिश भी बोल सकते हैं हम, डिमिनिश, ठीक है। बोल्ड बोलते हैं ना, इसने एक बोल्ड स्टेप लिया है। बोल्ड स्टेप मतलब कि बोल्ड स्टेप लेने के लिए मतलब एक साहस चाहिए, साहसिक एक स्टेप लिया है अपने जीवन में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बोल्ड। और अगर बोल्ड नहीं है तो दैट मीन्स टिमिड है, ओके, जो मतलब डर रहा है, जो डरता है उसको टिमिड बोलते हैं हम, है ना। नेक्स्ट है कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मतलब कि किसी को कैद करके रखना, किसी को आप छूट नहीं दे रहे हो, किसी को कैद करके रख रहे हो, कैप्टिवेट, कैप्टिविटी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा फ्रीडम, लिबर्टी,
मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है सेशन। एंड अगर अच्छा लगा है, अगर बेनिफिशियल लगा है तो सेशन को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कॉशियस। कॉशियस मतलब सतर्क रहना। ओके, सतर्क रहना हम बोलते हैं उसको कॉशियस। एंड अगर आप सतर्क नहीं हो, दैट मीन्स आपका रेकलेस बोलते हैं ना, उसका रेकलेस बिहेवियर, लापरवाह। अगर किसी को परवाह नहीं है, जैसे कि आपका सिलेक्शन के लिए आपका जो बिहेवियर, आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए, आपको कॉशियस रहना पड़ेगा कि एक ऐसा कैलकुलेशन आपके दिमाग में होना चाहिए हमेशा कि मुझे टियर 1 में ऐसा लाना होगा, तो ऐसा लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अगर मेरा कोई एक जगह पे मेरा अगर ऐसा है कि मुझे कम मार्क्स आ रहा है, जैसे कि जीके में हमेशा किसी ना किसी को कम आता ही है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि जीके के मेरा कोई जीके को लेकर मैं एकदम वरीड नहीं हूँ, बहुत फर्स्ट क्लास है, ऐसा बहुत ही कम लोग होगा शायद। तो जैसे कि हमें जीके हमेशा ही कुछ ना कुछ तरीके से हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, तो इसलिए हमें हमेशा रीजनिंग, रीजनिंग, इंग्लिश एंड मैथ्स, इसमें हमें एकदम ऐसा टारगेट रखना ही पड़ता है कि आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस हमें 75 ही करना पड़ेगा। ओके, टारगेट, आपका टारगेट एटलीस्ट होना चाहिए कि आपका 75 में से 75 मैं करके आऊंगी, ऐसा टारगेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको मतलब क्योंकि हम जो भी टारगेट करते हैं ना, उससे कम ही हमारा होता है। अगर आप 75 आउट ऑफ 75 टारगेट करोगे ना, तो जाके आप देखोगे कि आपने 70 ही अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता है कि सभी जो रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ सभी में ही आपने 25 मतलब आप कर पाए। ओके, ऐसा तो नहीं होता है, खेल तो नहीं है ना कोई एग्जाम। तो इसलिए हमें टारगेट रखना पड़ेगा कि हम 25 में से 25 ही करेंगे, ऐसा टारगेट रहेगा। क्योंकि टारगेट ही अगर मैं रखती हूँ नहीं ठीक है मुझे 70 करूंगी, मुझे अगर 75 में से अगर 70 हो जाए तो भी चलेगा। अगर टारगेट आप 70 रहोगे ना, तो वो घट के आपका 65 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए टारगेट फुल रखना पड़ेगा, क्योंकि जीके का कोई भी भरोसा नहीं है, बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो इसलिए ये रेकलेस बिहेवियर नहीं चलेगा, आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, आपको कैलकुलेटिव रहना पड़ेगा आपको एग्जाम को लेकर। ओके, तो अब इसका एंटोनिम आप बोल सकते हो रेकलेस, नेग्लिजेंट। ठीक है, नेग्लिजेंट, ये हो गया आपका एंटोनिम। नेक्स्ट है क्लियर। जैसे कि हम लोग पढ़े ना ओपेक, तो इसका तो डायरेक्ट हमने एंटोनिम ही बोल दिया, ओपेक है ना, जो क्लियर नहीं है। ट्रांसपेरेंट, ओके, ट्रांसपेरेंट होगा इसका सिनोनिम एक्चुअली, क्लियर मतलब ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं। तो ओपेक हो गया, आप इसको बोल सकते हो डीम। ओके, धुंधला सा, धुंधला सा, स्पष्ट अगर ओपेक है, डीम होगा आपका धुंधला सा। और नेब्यूलस, नेब्यूलस भी एक अच्छा खासा एंटोनिम है, मार्की। ओके, कंपल्सरी मतलब ये आपको करना ही पड़ेगा। जैसे कि आपको कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि क्या मुझे सीपीटी देना ही पड़ेगा, तो अभी सबको ही सीपीटी देना पड़ता है। ठीक है, सीपीटी एंड डीएसटी जो टियर 4 में आपका होता है। ठीक है, तो कंपल्सरी है, सब कुछ कंपल्सरी मतलब आपको करना ही पड़ेगा, यू आर ऑब्लाइज्ड टू डू दैट। ठीक है, सो अगर आप ये नहीं है तो हो जाएगा ऑप्शनल। जैसे कि आप बोल सकते हो कि डिस्क्रिप्टिव के बारे में अगर हम बताएं, तो डिस्क्रिप्टिव में एक मिनट, क्या हो गया ये, डिस्क्रिप्टिव में जैसे कि एमटीएस में ऑप्शंस मिलता है। ओके, एमटीएस में अब जो मिलता है अभी इस बार तो ऐसे लेटर दोनों ही आने वाला है, बट अभी तक सिर्फ आपको एक ही लिखना पड़ता था, 5 लेटर देते थे, तो अभी उसमें से आपको ऑप्शंस मिलता था। बट सीजीएल सीएचएसएल में जो देगा आपको सिर्फ वही लिखना है, कोई ऑप्शंस नहीं है, वही कंपलसरी है, वही करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्कर। कॉन्कर मतलब आप कॉन्करेंस मतलब आप एग्री कर रहे हो कुछ चीज़ों के साथ, आप सहमत हो, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्कर करना। ठीक है, तो अगर आप सहमत नहीं हो तो डिसएग्री होगा, असहमत हो आप। ओके, कंट्रोवर्शियल मतलब कुछ विवाद टाइप का कुछ चल रहा है, मतलब कुछ कंट्रोवर्शियल सिचुएशन है और कंट्रोवर्शियल इशू है, ये कंट्रोवर्शियल इशू है। ओके, तो ये हम बोलते हैं कि जब एक ही चीज को लेकर किसी का अलग अलग इंसान का अलग अलग डिफरेंट ओपिनियन होता है, उसको लेकर एक विवाद टाइप का, एक डिस्प्यूट टाइप का क्रिएट हो जाता है कि ये वो बोल रहा है और एक कोई अलग ही कुछ ओपिनियन दे रहा है किसी चीज के बारे में, तो एक कंट्रोवर्शियल सिचुएशन और कंट्रोवर्शियल इशू क्रिएट हो जाता है, जिसमें कोई भी किसी से मतलब कोई एक दूसरे से एग्री नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसमें हम बोलेंगे क्या,
जैसे कि हमने बोल दिया ना डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा अनडिस्प्यूटेड। ओके, एंड हम बोल सकते हैं एग्रीमेंट, जहाँ पे सब लोग एग्री कर रहे हैं। ओके, क्रुक्ट, क्रुक्ट मतलब क्या होता है कि जो एक क्रुक होता है वो नहीं, एक क्रुक्ट है। क्रुक्ट मतलब क्या है, कार्व्ड, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा एक्चुअली। ओके, मुड़ा हुआ कुछ है, उसको बोलते हैं क्रुक्ट। ओके, अगर मुड़ा हुआ नहीं है तो हम बोलेंगे स्ट्रेट, सीधा एकदम, ठीक है, स्ट्रेट। नेक्स्ट डिनाउंस, डिनाउंस तो हमने बहुत बार पढ़ लिया है ऑलरेडी, है ना, निंदा करना बहुत बार पढ़ लिया ऑलरेडी, कंडेम, डिनाउंस, है ना, तो इसको हम बोलेंगे प्रेज। ओके, और अगर किसी को कम्प्लीमेंट दे रहे हो आप, ठीक है, अच्छा ये तो कम्प्लीमेंट देना मतलब क्या हो गया, प्रशंसा, और एक क्या होता है कम्प्लीमेंट, इसमें आई है, ओके, इसमें आई है और इसमें है ई, कम्प्लीमेंट। ओके, तो ये कम्प्लीमेंट क्या होता है, इसको, ये तो प्रशंसा करना, ये कम्प्लीमेंट, जैसे कि हम कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें कम्प्लीमेंट्री ड्रिंक मिलता है ना। एनीवे, चलिए नेक्स्ट है डेंस। डेंस हमने ऑलरेडी पढ़ा है, डेंस मतलब आप अबंडेंट भी बोल सकते हैं, है ना, तो इसका हम एंटोनिम पढ़ेंगे क्या, स्पार्श। ओके, डिटेस्ट, डिटेस्ट मतलब कि मतलब डिसलाइक सा, मतलब आप एकदम बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, घृणा करना किसी को। ओके, तो उसको हम बोलेंगे डिटेस्ट। ओके, तो इसका होगा लाइक, क्योंकि आप इसका मतलब हो गया डिसलाइक करना, किसी को घृणा करना, हिट भी बोल सकते हैं, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा लाइक एडोर। ओके, किसी को पसंद करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डाइवल्ज। डाइवल्ज मतलब क्या है कि आप कुछ खुलासा कर रहे हो किसी को। ओके, कोई भी चीज को आप डिस्क्लोज कर रहे हो, रिवील कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं कि डाइवल्ज। अगर आप रिवील कर रहे हो किसी चीज को, ठीक है, डिस्क्लोज कर रहे हो, अगर आप इसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो दैट मीन्स क्या होगा, आप छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो। ओके, छुपाना कुछ चीज, कंसील, कंसील कर रहे हो, ठीक है। सो डाइवर्ज मतलब क्या होता है कि कुछ आप चीज कुछ खुलासा कर रहे हो, कुछ डिस्क्लोज कर रहे हो, रिवील कर रहे हो, एंड इसका एंटोनिम होगा कंसील करना, मतलब छुपा के रखना, हाइड। ओके, नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम, मतलब एक संतुलन बनाए रखना। ओके, मतलब एक बैलेंस, बैलेंस बनाए रख, जो हमारे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप किसी भी फेज में हो लाइफ में, कभी भी आपको बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर बिगड़ता भी है वो भी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बट ज़्यादा टाइम के लिए अगर बैलेंस बिगड़ जाए तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ओके, सो सब कुछ हमें संतुलन बनाए रखना पड़ता है, तो अगर नहीं पड़ेगा तो उसको हो जाएगा इम्बैलेंस। ओके, इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। 50th क्वेश्चन पर हम आ गए। 50th क्वेश्चन है एविडेंट। ओके, एविडेंट मतलब क्या है कि ये होगा ही, मतलब ये होने ही वाला है, ऑब्वियस है। हम इट इज एविडेंट फ्रॉम दैट ऐसे हम यूज करते हैं। ओके, मैथ्स में अगर मैथ्स को इंग्लिश वर्जन में करते हैं, अपने स्कूलिंग में, स्कूल टाइम में अगर आपने किया है तो इट इज एविडेंट ऐसे हम यूज करते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स ये ऑब्वियस है, और मतलब इस वजह से भी हम बोल सकते हैं ये क्लियरली सीन और अंडरस्टूड। ओके, दिस इज क्लियरली अंडरस्टूड। ओके, तो इसका मतलब जो स्पष्ट है, जो क्लियर है कि ये होने ही वाला है और यही है, इट कैन बी क्लियरली सीन। तो इसलिए इसका एंटोनिम होगा, जो अगर क्लियर नहीं है, जिसमें कुछ डाउट है, तो होगा डाउटफुल, ऑब्सक्योर। ओके, एक्सपैंड मतलब विस्तार करना, एक्सपैंड का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपैंड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। श्रिंक, श्रिंक होगा, ठीक है, श्रिंक। एक्सपांज, एक्सपांज मतलब क्या होता है कि अगर कोई अनप्लीजेंट चीज को, ओके, कुछ अनप्लीजेंट चीज को आप बहुत मतलब केयरफुली रिमूव कर रहे हो, ओके, तो उसको हम बोलेंगे एक्सपांज। मतलब कोई चीज को आप, कोई अनप्लीजेंट, कोई अनवांटेड चीज को जो आप नहीं चाहते उसको आप निकाल रहे हो पूरा, कंप्लीटली। ओके, तो इसका मीनिंग हम क्या बोलेंगे, रिमूव कंप्लीटली something unpleasant or unwanted. okay, and इसका और एक अच्छा वाला सिनोनिम भी है, that is obliterate.
ओके, ऑब्लिटरेट, ठीक है। तो ये तो हो गया निकालना। अब होगा इसका एंटोनिम। तो एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा नहीं, मतलब डालना कुछ, ओके, कुछ जोड़ना, ओके, कुछ ऐड करना, कुछ इंसर्ट करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम तो हम पढ़ रहे हैं, बट ये क्या होगा कि डायरेक्टली यही आ गया ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ऑप्शंस रहेगा ना, ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो प्रोबेबल जो भी एंटोनिम्स पूछा जा सकता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसका बहुत सारा, जैसे एक वर्ड का बहुत सारा सिनोनिम्स होता है, बहुत सारा एंटोनिम्स होता है, इसका कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है फिकांट। फिकांट मीन्स हो गया आपका कुछ प्रोडक्टिव, ओके। हमने पढ़ा था ना अभी फर्टाइल, इसका सिनोनिम हो गया फर्टाइल, हो गया प्रोडक्टिव, हो गया फ्रूटफुल। हाँ, फ्रूटफुल भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, फ्रूटफुल, फ्रूटफुल, ओके। फर्टाइल, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल आर द सिनोनिम्स ऑफ फिकांट। एंड अगर प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो उसको हम बोलेंगे बैरिन, ओके, स्टेराइल, ओके। दिस आर द एंटोनिम्स ऑफ फिकांट। नेक्स्ट है फर्टाइल। अभी हमने पढ़ा इसका क्या होगा? बैरिन। फर्टाइल मतलब प्रोडक्टिव, प्रोड्यूस कर सकता है, एंड बैरिन मतलब प्रोडक्ट नहीं, मतलब प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ओके। ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू मतलब क्या होता है कि बहुत ही विकृत रूप है एक्चुअली, उसको हम बोलेंगे ग्रोटेस्क्यू, ओके, जो बहुत अगली है, ओके, जिसका कुछ डिस्टॉर्शन है लुक में, तो उसको हम बोलेंगे ग्रोटेस्क्यू। रिपल्सिवली अगली, ओके, रिपल्सिवली अगली और डिस्टॉर्टेड। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं लिख रही हूँ, आई होप कि आप हैंडराइटिंग समझ रहे हो। इट्स लेजिबल, ओके, लेजिबल एंड इलेजिबल भी हमने पढ़ा है, तो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ जिससे कि अगर हैंडराइटिंग समझ में ना आए तो मैं बोल रही हूँ उससे आपको समझ में आ जाए, ओके। सो ग्रोटेस्क्यू का जो एंटोनिम है, मतलब जिसका रूप सही है, जो अगली नहीं है, ओके, तो हम बोल सकते हैं उसका अट्रैक्टिव, ओके। जो विकृत रूप नहीं है, जिसका डिस्टॉर्शन अगर नहीं है तो हम उसको बोलेंगे प्लेन, है ना। नेक्स्ट है गिल्टी, अपराधी, ओके, मतलब जो कन्विक्ट हमने बोला था, तो उसका उल्टा हो गया मासूम, जो इनोसेंट है, ओके, जो इनोसेंट है, ठीक है। होप, आशा रखना, ठीक है। होप से मुझे याद आया कि आई होप कि आपने हमारा एसएससी इनसाइट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है, जहाँ पे हम डेली स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, ओके। डेली स्टडी मटेरियल्स का पीडीएफ आपको वहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में ही, दोनों लैंग्वेज में ही पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ओके। एंड इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं फोकस करना चाहूँगी ऑनलाइन एंड करंट अफेयर्स पर। आई थिंक वो आपको बहुत अच्छी तरीके से मदद करेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन और करंट अफेयर्स आपको दिया गया है, डेली 10 करंट अफेयर्स, 10 ऑनलाइनर्स वहाँ पे रहता है, ठीक है। तो 10 अगर आप डेली करोगे तो एग्ज़ाम टाइम में जाके वो प्रेशर आप पे ऊपर नहीं आएगा कि अभी मुझे इतने सारा महीने का करंट अफेयर्स करना है। सो आई होप कि अगर आपने अभी से ही शुरू कर दिया है ये पीडीएफ पढ़ना, तो ये करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से मदद करने वाला है एग्जाम टाइम में जाके, ओके। सो मेक श्योर यू गो चेक इट आउट और डेली स्टडी मटेरियल्स, ओके, एंड सॉल्व द रीजनिंग एंड क्वांट पोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट तो हम बोल रहे थे कि होप मतलब आशा, तो अगर होप नहीं रहा, डिस्पेयर मतलब निराशा, ओके, अगर आशा नहीं रहा तो हम बोलेंगे डिस्पेयर। ह्यूमिलिटी हमने अभी पढ़ा है ना, ह्यूमिलिटी, मॉडेस्ट, है ना, मॉडेस्ट पढ़ा है, हम्बल पढ़ा है, तो दैट मीन्स क्या कि विनम्रता, ठीक है। ह्यूमिलिटी मतलब जिसमें कोई ऐसे घमंड नहीं है, अहंग नहीं है, तो हम बोल सकते हैं एरोगेंट, हाँ, हम बोल सकते हैं नहीं, एडमंड तो नहीं, हम बोल सकते हैं वैनिटी, जिसमें घमंड है, ओके, प्राइड, कंसीटेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। इग्नोरेंस मतलब कि जिसमें वो ज्ञान नहीं है, ही इज इग्नोरेंट, मतलब उसको इस बारे में पता ही नहीं है, ठीक है।
तो उसका जो अच्छा वाला जो सिनोनिम एंटोनिम होगा वो होगा नॉलेज, मतलब उसको ज्ञान है इस बारे में, उसको पता है, ही इज नॉट इंडिफरेंट, ही इज नॉट इग्नोरेंट। ओके, नेक्स्ट है इमैक्यूलेट। इमैक्यूलेट मतलब जो एकदम साफ है, परफेक्टली क्लीन, परफेक्टली क्लीन इज इमैक्यूलेट। ओके, जो बिल्कुल साफ है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फाउल। ऐसे हम बोलते हैं ना फाउल स्मेल आ रहा है, मतलब बहुत ही बदबूदार, जो मतलब बदबू आ रहे हैं, एक्चुअली गंध, जो स्मेल है, बहुत ही खराब स्मेल आ रहा है। ठीक है, सो उसको हम बोलेंगे फाउल, फिल्दी, मेसी। ओके, नेक्स्ट है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू मतलब अगर आप जैसे कि आप कोई स्पीच देने वाले हो, बट आप वो स्पीच के लिए रेडी नहीं हो, आपको एकदम डायरेक्ट जाके स्टेज पर तभी आपको तैयार करके तभी मतलब बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, स्पीच देना पड़ेगा, तैयारी का भी टाइम नहीं है, आपको डायरेक्ट वहां पे ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स यू आर नॉट रेडी। ओके, यू आर नॉट रेडी टू डिलीवर द स्पीच। ओके, तो उसको हम बोलते हैं कि मतलब बिना पहले से आपने सोचा ही नहीं, बिना पहले से सोचे हुए आपने सोचा ही नहीं, बिना कि आपको क्या करना चाहिए, क्या स्पीच देना है, आपको डायरेक्ट जाके देना पड़ेगा, तो उसका हम बोलेंगे इम्प्रॉम्प्टू। एंड इम्प्रॉम्प्टू का जो बहुत ही अच्छा वाला एक सिनोनिम है वो है एक्सटेम्पोर। बहुत बार पूछा जाता है। ओके, मेक श्योर कि आप ये पढ़ ले, अगर नहीं पता है तो आप नोट कर ले। ठीक है, एक्सटेम्पोर। ओके, तो अगर आप रेडी करके जाते हो डिलीवर करना अपना स्पीच, तो आप बोलोगे प्रिपेयर्ड हो, आप तैयार हो। ओके, प्रिपेयर्ड है, प्लान्ड है। ओके, प्रिपेयर्ड, प्लान, और एक है प्रीमेडिटेटेड। ओके, इधर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, प्रीमेडिटेटेड। ठीक है, चलिए, मतलब पहले से आप तैयार होके आए हो, पहले से आपका प्लान है, आप तैयारी करके आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंसाइट। इंसाइट मतलब क्या? इंसाइट का बहुत तरीके से हम बोल सकते हैं, मतलब किसी को आप इंस्टिगेट कर रहे हो, नेगेटिव तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, किसी को आप उत्तेजित कर रहे हो। ओके, इंस्टिगेट करना और स्टिर अप करना, कोई सिचुएशन ऑलरेडी खराब है उसको और भी मतलब उसमें हवा देना, आग में और भी घी डालना, इस टाइप का होता है मीनिंग इंसाइट का। आप बोल सकते हो इसका इंस्टिगेट करना, आप बोल सकते हो स्टीर अप करना, और भी आप बोल सकते हो एनकरेज। ठीक है, एनकरेज तो हम दोनों तरीके से ही यूज कर सकते हैं, मतलब एनकरेज मतलब ऐसा नहीं कि बुराई है, जैसे कि इंस्टिगेट करना किसी को बुरा है। ठीक है, तो इनकरेज का तो हम यहाँ पे इंसाइट में सिमिलर वर्ड और सिनोनिम के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एंटोनिम इंसाइट का हो जाएगा डिस्करेज, किसी को डिस्करेज करना, किसी को रोकना, प्रोहिबिट। ओके, रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन करना, किसी को रोकना, प्रोहिबिट, डिस्करेज करना। ओके, इंटेंशनली मतलब आप जानबूझ के ये कर रहे हो। ठीक है, इंटेंशन, आपका इंटेंशन ही ये है, आपका ये इंटेंशन ही है आपको ये करना। ठीक है, तो आप जानबूझ के कर रहे हो कुछ, तो हम बोलेंगे इंटेंशनली, ये इसने इंटेंशनली ये हरकत किया है। बट अगर आपने इंटेंशनली नहीं किया है तो वो एक्सीडेंटल, आकस्मिक हो जाएगा। ओके, एक्सीडेंटली, जो प्री प्लान्ड नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है लेनियंट। लेनियंट मतलब क्या है कि बहुत ही उदार। ओके, इसका मर्सीफुल हो जाएगा सिनोनिम। ओके, मर्सीफुल, बहुत ही उदार टाइप का इंसान है। और भी है, और भी अच्छा वाला सिनोनिम है, जैसे कि टॉलरेंट, टॉलरेंट। ओके, क्लीमेंट, क्लीमेंट, आई नहीं है। ओके, क्लीमेंट में सिर्फ ई है, CLE, क्लीमेंट। तो लेनियंट का हो गया आपका मर्सीफुल, हो गया टॉलरेंट, हो गया क्लीमेंट। तो इसका जो एंटोनिम होगा, जो बिल्कुल टॉलरेंट नहीं है, इंटॉलरेंट है, दैट मीन्स वो कठोर है, स्ट्रिक्ट है। ओके, उदार नहीं है, बिल्कुल कठोर है। ठीक है, लोथ, लोथ मतलब घिनाना, मतलब घृणा करना किसी के ऊपर। ओके, घृणा करना, डिसलाइक, डिसगस्ट। ठीक है, तो इसका हम एंटोनिम जो है इसका बोल सकते हैं लाइक, लव, एडमायर करना किसी को। ओके, नेक्स्ट है ओबेस, मतलब क्या? मोटापा, मतलब एक हद तक वेट ठीक है, अगर उससे भी ज्यादा वेट हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं ओबेसिटी। ओके, ओबेसिटी जो बिल्कुल भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। पढ़ाई करते करते ऐसा ही होता है हमारा कि हर वक्त हम बैठे ही रहते, दिन में जितना घंटा पढ़ रहे हो उतना घंटा बैठे ही रहते हैं। अब
मतलब ऐसे चलते चलते तो नहीं पढ़ सकते, एकमात्र जीके वगैरह पढ़ सकते, पर जीके भी कैसे, वो भी लिख लिख के ही पढ़ना चाहिए, तभी जाके आपको अच्छे से याद रहेगा। तो इसलिए मोटापा आ ही जाता है प्रिपरेशन टाइम में। एनीवे, अगर नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हेल्थ मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो नौकरी मिलने के बाद भी चैन नहीं रहेगा एक्चुअली, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे डिजीज आ जाएगा, डिजीज फैल जाएगा मोटापा के लिए। एनीवे, सो ओबेस हो गया आपका मोटापा, एंड इसका जो एंटोनिम है वो होगा स्लिम। ओके, स्लिम हो गया, थिन हो गया, स्किनी हो गया, स्किनी हो गया। अब स्किनी भी ठीक नहीं है, इतना पतला भी ठीक नहीं है। ओके, नेक्स्ट है ओवर्ट। ओवर्ट मतलब क्या है कि जो कुछ मतलब जो क्लियरली दिखाई दे रहा है। ओके, नॉट मतलब कुछ छुपा हुआ नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है, साफ समझ में आ रहा है। ओके, प्लेनली अपरेंट और अनडिस्गाइज्ड, अनडिस्गाइज्ड, ठीक है। These are the synonym of overt. Overt मतलब क्या है? That means कुछ भी डिस्गाइज करके रखा नहीं है, जो बहुत ही क्लियर है, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका जो एंटोनिम है वो होगा हिडन, जो छुपा रखा गया है। ओके, छुपा हुआ है। ओके, ये हो गया एंटोनिम, हिडन, कंसील्ड, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोग्रेस, मतलब प्रगति। ओके, जैसे कि आपके प्रिपरेशन में प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? मॉक टेस्ट देना चाहिए। मॉक टेस्ट से आप चेक कर सकते हो कि आपका प्रिपरेशन में प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, कहाँ कहाँ आपको गलती अभी भी हो रहा है। तो अगर प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, दैट मीन्स रिट्रीट, पीछे हटना, रिट्रीट हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, नीचे जा रहे हैं। अगर प्रगति नहीं हो रहा है तो नीचे जा रहा है चीज़ें। नेक्स्ट है प्रोमिनेंट, मतलब एकदम क्लियर है, इससे एकदम जो एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, कोई इसमें प्रोमिनेंट बोलते हैं ना, ये प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है, प्रोमिनेंट है एकदम। दैट मीन्स वो पूरा क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरा साफ है, एकदम साफ नजर आ रहा है और चीज़ें साफ है, साफ समझ में आ रहा है, तो वो होगा प्रोमिनेंट। अगर प्रोमिनेंट नहीं है, दैट मीन्स इसका जो एंटोनिम है वो है ऑब्सक्योर। ओके, जो क्लियर नहीं है, जो स्पष्ट नहीं है। ओके, इनकॉन्स्पिक्यूअस, इनकॉन्स्पिक्यूअस मैंने बोल बोल के लिखा है। ओके, ऐसे करके आपको भी लिखना है, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा डिफिकल्ट टाइप का कुछ प्रोनाउंसिएशन और कुछ ऐसा स्पेलिंग आ जाए, ओके, तो इनकॉन्स्पिक्यूअस, तो इसका जो स्पेलिंग है एकदम अच्छे से ऐसे इनकॉन्स्पिक्यूअस ऐसे करके लिखना है, जिससे कि हमें अच्छे से इसका जो स्पेलिंग है वो याद रहे। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो क्लियर नहीं है, नॉट कॉन्स्पिक्यूअस। ओके, रिवील, रिवील मतलब प्रकट, डिस्क्लोज करना कुछ। ओके, डिस्क्लोज करना हो गया रिवील, तो इसका उल्टा हो जाएगा हाइड, कंसील। नेक्स्ट है स्क्वांडर। स्क्वांडर मतलब कि बहुत, जो बहुत खर्च करता है, बहुत मनी वेस्ट करता है, वेस्टिंग मनी इज कॉल्ड स्क्वांडर। आप इसको एक्स्ट्रावैगेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा जो बहुत ऐसा खर्च नहीं करता है, जो जमा करके रखता है। ओके, नेक्स्ट है 72nd क्वेश्चन, टार्डी। टार्डी मतलब होता है कि अगर कहीं पर भी आप सब वक्त लेट होते हो, ओके, तो हो गया टार्डी, लेट चल रहा है सब कुछ। अगर टार्डी का हमें एंटोनिम चाहिए तो एंटोनिम होगा कि प्रॉम्प्ट, बोलते हैं ना प्रॉम्प्ट रिप्लाई आ गया उसके तरफ से, मतलब अब भी भेजा, अब भी रिप्लाई आ गया, मतलब बहुत जल्दी जल्दी रिप्लाई आ गया, क्विक, वो बहुत प्रॉम्प्ट काम करते हैं, बहुत क्विक काम करता है। ओके, तो ये हो गया टार्डी का एंटोनिम। टार्डी मतलब हो कि लेट। नेक्स्ट है ट्रेचरस। ट्रेचरस मतलब, ये ट्रेचरस एक गाना भी है टेलर स्विफ्ट का, ट्रेचरस। तो ट्रेचरस मतलब क्या होता है कि अगर कोई डिसलॉयल है, विश्वास करने लायक नहीं है, ठीक है, जो बिट्रे किया है, जिसने बिट्रियल किया है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रेचरस, लाइक नमक हराम। ओके, एंड जिसको आप विश्वास कर सकते हैं, जो फेथफुल है, वो हो जाएगा इसका एंटोनिम, ठीक है। यूसर्प। यूसर्प मतलब होता है कि कोई चीज को हड़पना, कोई अगर जगह है, कोई जायदाद है, कोई जमीन है, तो उसका अगर कोई हड़प लेता है तो उसको बोलते हैं यूसर्प। इसका जो सिनोनिम है वो है सेज, ठीक है, सेज हो गया इसको सिनोनिम। अगर ऐसा नहीं है, मतलब हम कुछ ऐसे हड़प नहीं रहे
कुछ त्याग कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे क्या, सरेंडर कर देना, सरेंडर करेंगे हम, रिस्टोर, रिलीज। ओके, सो दिस आर द एंटोनिम्स ऑफ यूसर्प। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा आ गया विजनरी। विजनरी मतलब क्या है कि काल्पनिक। ऐसे बोलते हैं कि ना आपके एक विजन होना चाहिए, लाइफ में हमें एक विजन होना चाहिए, ऐसा हम यूज करते हैं वर्ड्स। ओके, तो विजनरी मतलब काल्पनिक, एंड इसका एंटोनिम मतलब जो वास्तव में हो रहा है, जैसे कि रियलिस्ट। ओके, रियलिस्ट, प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, एसएससी में बहुत बार पूछा गया है प्रैग्मेटिक, और आप बोल सकते हो प्रैग्माटिस्ट। ओके, प्रैग्माटिस्ट। ओके, so these are the 75 top most asked, most repetitively asked antonyms जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसके हर एक वर्ड का मैंने एंटोनिम, सिनोनिम सभी डिस्कस करने की कोशिश की, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की। आई होप कि इट विल हेल्प यू, एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये ऐसा सेशन कैसा लग रहा है। दिस इज आवर 4th सेशन। ओके, तो चलिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर आने वाला है सेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो मोस्ट रिपीटेटिवली पूछा गया है एसएससी के एग्जाम्स में। आई होप कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मदद करेगी। दैट्स वाई मैं कोई पर्टिकुलर एग्जाम नहीं, सिर्फ एसएससी में जो बार बार पूछा गया है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। ओके, सो डू लाइक एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड कमेंट। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। चलिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मुलाकात होगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।